आज भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए आकर के। 1 मिनट रह गई, 2 मिनट रह गई, 3 मिनट रह गई, 4 मिनट रह गई। भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। अब जब भगवान हंसे तो ध्रुव जी खिलखिला के हंस पड़े और ध्रुव जी को हंसता देख करके श्री सुखदेव जी महाराज जी भी खिलखिला करके हंस पड़े। सुखदेव स्वामी हंसे तो राजा परीक्षित भी हंस गया और राजा परीक्षित हंसे तो 88,000 ऋषि मुनि हंस पड़े। किसी ने पूछा प्रभु आप क्यों हंसे? भगवान ने कहा मुझे हंसी इसलिए आ रही है, 5.5 महीने से आंख बंद करके खड़ा है, मुझे बुला रहा है। अब मैं सामने आ गया हूं तो देखता जा रहा है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ बोल नहीं रहा, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। ध्रुव जी से पूछा तुम क्यों हंसे? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं है ना, मैं बोलूं तो बोलूं क्या? अब कई बहनों से पूछो अगर तुम्हारे सामने भगवान जी अगर प्रकट हो जाएं तो तुम क्या करोगी? तो कई बूढ़ी मैया कह देंगे हम तो पांव पकड़ के पहले रोएंगे। मैंने कहा तुम्हारे पास रोने के अलावा और है ही क्या? क्योंकि जितनी हमारी बहनें हैं सबकी आंख में नल की टोंटी होती है, वो कब टोंटी को घुमा दें प्रकट हो जाते आंसू। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। मुझे बोलना नहीं आता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछा प्रभु आप क्यों हंसे? सुखदेव जी कहने लगे इसलिए हंसा हूं कि तपस्या की ध्रुव जी ने और ध्यान में दर्शन हमको भी हो रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही। क्या मेरा सौभाग्य रहा। परीक्षित जी से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? बोले हम तो हंस इसीलिए रहे हैं कि हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करके और मुखारविंद से उस दर्शन का बखान कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, हमको भी दर्शन होता है, इसलिए हंसी आ रही है। अट्ठासी हजार ऋषियों से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा हंसी इसलिए मुझे आ रही है कि हे भगवान श्राप लगा परीक्षित को, लेकिन परीक्षित के साथ साथ उद्धार हम सबका कन्फर्म है, इसलिए हमको हंसी आ रही कि हो गया, चकाचक आनंद हो गया। आज भगवान ने ध्रुव जी को उठाया और अपने गोदी में रख लिया और धीरे से अपने ओठों से ध्रुव जी के कान के पास में कपोल पर एक छोटा सा, और जैसे ही ओठों को कपोल पे लगाया है, ओ हो, श्री ध्रुव जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। इतनी सुंदर स्तुति गाई है, हे भगवान, भगवान तो गदगद है गए। भगवान ने कहा ध्रुव जी एक बात कहूं, तुम आए थे कि मुझे पिता की गोदी में बैठना, पिता की गोदी में बैठना है, चलो मैं देखता हूं तुम्हारे पिता को ठीक करता हूं, चलो दौड़ करके मेरे साथ में तुम्हारे पिता की गोदी में बैठाता हूं, देखे कैसे नहीं बैठाते। ध्रुव जी बोले प्रभु जी मेरा प्रमोशन कर रहे कि डिमोशन? बोले क्यों? बोले पहले मैं आया था पिता की गोदी में बैठने के लिए, जब मुझे जगत पिता की गोदी मिल गई है तो अब साधारण पिता की गोदी में बैठ के हम करेंगे क्या? इसलिए क्षमा करिए, अब मुझे कोई गोदी की जरूरत। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई, इसलिए क्षमा करिए, अब मुझे कोई गोदी की जरूरत, अब मुझे जगत पिता की गोदी मिल गई, इसलिए हम अब। लेकिन विचार चलता है थोड़ा सा मां का, मेरी मां बहुत याद करती होगी। आज भगवान ध्रुव जी को लेकर के माता सुनीति के पास आए, सुनीति माता को दर्शन दिया है। इतने में मनु जी महाराज जी को पता लगा, मनु जी दौड़ करके आई, शत्रुपा जी दौड़ करके आई। हजारों हजारों वर्ष की हमारी उम्र हो गई, लेकिन आज तक परमात्मा को हमने देख न पाया, और मेरा छोटा सा नाती मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट कर लिया।
माता सुनीति से भगवान ने कहा, सुनीति मैया कुछ मांग लो। सुनीति मैया ने जो मांगा है संसार की कोई मां मांग नहीं सकती। सुनीति मैया ने झोली फैला करके कहा, प्रभु देना चाहते तो ये वरदान दे दो, मेरी छोटी बहन सुरुचि के कोई पुत्र नहीं, उसको एक पुत्र दे दो और मुझे कुछ न चाहिए। जिस छोटी बहन ने एक एक दाने को मोहताज कर दिया, जंगलों में घूमने को मजबूर कर दिया, 7 दिन में मात्र 2.5 किलो जौ दिए जाते थे खाने के लिए, और एक मां से कहा कुछ मांग लो तो उसके लिए पुत्र मांगती है। इसलिए तो मां का स्वभाव बड़ा शीतल कोमल होता है। माताओं जैसी दयालु कोई होती नहीं है। आज भगवान हाथ पकड़ करके माता सुनीति के रो पड़े। मां तुम्हारे अंदर कितना वात्सल्य है, लोगों ने तुमको क्या क्या नहीं किया, मारने तक का उपाय कर लिया, लेकिन तुम उनके लिए पुत्र मांगती हो। उन्होंने कहा, प्रभु एक बात कहूं, अगर उनके जैसे मैं भी बन जाती तो आज तुम्हारा दर्शन हो पाता? आज तुम्हारा दर्शन हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य। इतने में सुरुचि आई, जमीन पे धड़ाम से गिर पड़ी और सुनीति माता के चरण पकड़ के कहती, बहन क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहन क्षमा कर दो। सुनीति माता ने सुरुचि को उठा करके सीने से लगाया और मालूम क्या कहा, बहन अगर तू परिवार में न आती तो मेरा बेटा भजन नहीं करने जाता, वो भजन करने न जाता तो आज परमात्मा को मैं भी न देख पाती। तेरी कृपा है, तेरी वजह से आज मेरे बेटे ने परमात्मा को प्रकट कर लिया है।